बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 3 सबक हमारे हो चुके हैं जिसमें हमने इसमें इशारा करीब के लिए, दूर के लिए और इसी तरह मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए ये हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद आज का हमारा जो चौथा सबक है इसमें हमने चंद ज़माइर के मुतालिक पढ़ना है और चंद हमने इस्तिफ़हाम यानी सवाल के मुतालिक पढ़ना है। देखिए, जिस तरीके से जब आप किसी शख़्स के मुतालिक बात करते हैं तो जैसे इसमें ज़ाहिर का इस्तेमाल होता है वैसे ही इसमें ज़मीर का भी इस्तेमाल होता है। इसमें ज़मीर जिसको हम उर्दू में कहते हैं वो आया, वो गया, उसने ये किया, उसने खाना खाया। अब ये जो जुमले में इसमें वो लफ़्ज़ इस्तेमाल हो रहा है या उस इस्तेमाल हो रहा है, या मैं कहता हूँ मैंने ये किया या तुमने ऐसा कहा था, मैंने, तुमने, ये सारे के सारे अल्फ़ाज़ अस्माए ज़मीर होते हैं। इनके लिए अरबी के अंदर मख़सूस अल्फ़ाज़ होते हैं और इनके इस्तेमाल का मख़सूस तरीक़ा होता है जो हम आज के सबक में पढ़ेंगे। तो चौथा सबक है अना, अंता, हुआ, हिया और हल का इस्तेमाल। देखिए, इसमें ज़मीर मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें ज़ाहिद की जगह पर जो लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है उसको इसमें ज़मीर कहते हैं। और इसमें ज़मीर की 3 किस्में हैं। नंबर 1 है मुतकल्लिम, नंबर 2 मुखातब, नंबर 3 गाइब। अब ये क्या होते हैं इसको समझ लें। मुतकल्लिम जो बात कहने वाला, कलाम करने वाला अपने मुतल्लिक़ कोई बात कहता है या अपने मुतल्लिक़ किसी बात का करना चाहता है, तो उसके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल की जाती है उसको हम कहते हैं मुतकल्लिम की ज़मीर। मिसाल के तौर पे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपने मुतल्लिक़ जो अरबी के अंदर ज़मीर इस्तेमाल करूँगा, जो मेरी ज़ात पर दलालत करेगी, उस लफ़्ज़ को मुतकल्लिम की ज़मीर कहा जाएगा। और इसी तरह जो शख़्स मेरी बात सुन रहा है, जैसा कि आप मेरे मुखातब हैं, तो मुखातब के लिए मैं जिस लफ़्ज़ का इस्तेमाल करूँगा, जिस ज़मीर का इस्तेमाल करूँगा, जो मुखातब की ज़ात पर दलालत करेगी, उस लफ़्ज़ को, उस ज़मीर को मुखातब की ज़मीर कहा जाएगा। और इसी तरह अगर मैं किसी ऐसे शख़्स के मुतल्लिक़ बात कर रहा हूँ जो मौजूद नहीं है बल्कि गायब है, उसके लिए मैं जिस लफ़्ज़, जिस ज़मीर का इस्तेमाल करूँगा जो कि गायब शख़्स के मुतल्लिक़ बताएगी, उसको गायब की ज़मीर कहा जाता है। फिर इसके अंदर और तफ़सील है, मुतकल्लिम, मुखातब और गायब। इसमें मुतकल्लिम के अलावा गायब और मुखातब में मुज़क्कर और तानीस के एतबार से फ़र्क होता है और इसी तरीके से वाहिद, तस्निया, जमा के एतबार से फ़र्क होता है। लेकिन मुतकल्लिम के अंदर तानीस और तज़कीर का फ़र्क नहीं होता। जो ज़मीर मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है वही ज़मीर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। अलबत्ता वाहिद और जमा का फ़र्क होता है। वाहिद के लिए अलग ज़मीर होती है, जमा के लिए अलग ज़मीर होती है। आज के इस सबक के अंदर जो हमने पढ़ना है वो हमने वाहिद की ज़मीरें पढ़नी है, यानी वाहिद मुतकल्लिम, मुज़क्कर और मुअन्नस एक ही ज़मीर इस्तेमाल होगी और वो ज़मीर होगी अना। ये ज़मीर है जो कि दलालत करती है कि बात कहने वाला, बात करने वाला एक शख़्स, चाहे वो मुज़क्कर हो, चाहे वो मुअन्नस हो। इसी तरह अगर बात करने वाला मुज़क्कर हो और गायब हो, उसके लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है हुआ। और अगर बात करने वाला मुज़क्कर हो और मुखातब हो और वाहिद हो, तो उसके लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है अंता। और इसी तरह बात करने वाला, उसका जो मुखातब है वो एक है और मुअन्नस है, तो उसके लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है अंती। और अगर जिसके मुतल्लिक़ बात की जा रही है वो गायब है और एक है, तो उसके लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है हिया। तो ये कुछ फ़र्क है, ये कुछ इस्तिलाहात हैं जो कि हमने आज के सबक में पढ़नी है। तो इसमें हमने एक तो मुतकल्लिम पढ़ लिया, यानी बात कहने वाला, और मुखातब जिससे बात की जा रही है उसको मुखातब कहते हैं, और गायब जिसके मुतल्लिक बात की जा रही है। ये चीज़ें क्लियर होगी। फिर इसमें एक चीज़ और समझे कि सवाल करने के लिए अरबी में लफ्ज़ हल इस्तेमाल होता है। कोई शख्स सवाल करता है तो फिर उस सवाल करने के लिए लफ्ज़ हल इस्तेमाल होता है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, मीम अलिफ माँ के ज़रिए से सवाल किया जाता है, इसी तरह मीम नून ज़बर मन के ज़रिए से सवाल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह ही हल के ज़रिए से भी सवाल किया जाता है। अच्छा, अब जवाब के अंदर अगर तो जवाब इस बात में हो तो उसके लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है नाम अरबी में, जिसको हम कहते हैं जी हाँ। और अगर आप जवाब में इनकार करना चाहें तो फिर आप लाम अलिफ ला इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है नहीं। ये कुछ इस्तिलाहात हैं। अब इसके बाद हम अरबी के जुमले शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपने मुतल्लिक़ कहता हूँ अना उस्ताद, मैं उस्ताद हूँ। अब देखिए, मैं अपने मुतल्लिक़ बात कर रहा हूँ तो इसके लिए जो मैं ज़मीर इस्तेमाल करूँगा वो ज़मीर होगी अना। तो मैं अरबी में इसको कहूँगा अना उस्ताद। और जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो मिसाल के तौर पे मेरा शागिर्द है तो मैं उसको कहूँगा, और वो वाहिद है, मुज़क्कर है, तो मैं उसको कहूँगा अंता तिलमीज़, तुम तालिब इल्म हो। और इसी तरह मैं अगर बात कर रहा हूँ
طالب علم کے متعلق جو موجود نہیں ہے تو میں کہوں گا ہوا تلمیذ، وہ طالب علم ہے۔ تو وہ کا لفظ کے لیے واحد مذکر کے لیے ہوا کا لفظ استعمال کیا جائے گا، اور مخاطب کے لیے جب ضمیر آئے گی تو پھر انتا کی ضمیر آئے گی، متکلم کے لیے ضمیر آئے گی وہ انا کی ضمیر آئے گی۔ اب اسی طرح اگر سوال، یہ پہلا جملہ کلیئر ہو گیا۔ اب آگے دیکھیں، اگر میں سوال کرتا ہوں خالد کے متعلق، میں خالد سے پوچھتا ہوں خالد تم کون ہو، مثال کے طور پہ تمہارا پروفیشن کیا ہے، تو میں سوال اس طریقے سے کروں گا من، جو کہ پہلے بات گزر چکی ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں کسی شخص کے متعلق تو میم نون زبر من کا استعمال کرتے ہیں۔ من ہو گیا، یا خالد کا ترجمہ ہے اے خالد، اور انتا تم، جو تم کا لفظ ہے جو کہ ضمیر کے طور پہ میں استعمال کر رہا ہوں، عربی میں واحد مذکر مخاطب کے لیے انتا کا لفظ آئے گا۔ تو ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے میم نون زبر من آ جائے گا، اس کے بعد پھر مخاطب کی ضمیر انتا آ جائے گی، اور پھر جس کے ذریعے سے آپ کلام کر رہے ہیں اس کو آپ مخاطب کرتے ہوئے یا کا لفظ بولیں گے، اے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اے۔ تو سوال ایسے ہوگا من انتا یا خالد، اے خالد تم کون ہو، جیسا کہ آپ یہاں کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو خالد جب اس کا جواب دے گا تو خالد اس کے جواب میں یہ نہیں کہے گا انتا تلمیذ، کیونکہ خالد تو اپنے متعلق کہے گا نا، تو خالد کہے گا انا تلمیذ، میں طالب علم ہوں، تو وہ اپنے لیے متکلم کی ضمیر استعمال کرے گا۔ جب آپ مخاطب کے لیے بولیں گے تو آپ مخاطب کی ضمیر استعمال کریں گے، جب آپ اپنے متعلق بولیں گے تو پھر آپ متکلم کی ضمیر استعمال کریں گے۔ یا اسی طرح میں اگر کسی طالب علم سے پوچھتا ہوں من انا، میں کون ہوں، میں آپ کے متعلق نہیں پوچھ رہا، کیونکہ اگر میں آپ کے متعلق پوچھوں گا تو پھر میں پوچھوں گا من انتا، میں اپنے متعلق پوچھوں گا تو پھر میں متکلم کی ضمیر بولتے ہوئے میں پوچھوں گا من انا، میں کون ہوں، تو پھر میرا شاگرد ہے وہ جو جواب دے گا وہ مجھے کیا کہے گا انتا استاد، کیونکہ میں اپنے شاگرد کا مخاطب بن رہا ہوں، اور جب میں اس کا مخاطب بن رہا ہوں تو مخاطب کے اعتبار سے میرے لیے انتا کی ضمیر استعمال کرے گا، جو کہ دلالت کرتی ہے واحد مذکر مخاطب کے اوپر۔ تو اس طرح یہ دوسرا جملہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب تیسرا جملہ دیکھیں، میں اگر کسی شخص سے پوچھتا ہوں کہ وہ کون ہے، میرا جو مخاطب ہے اس سے میں پوچھتا ہوں من ہوا، وہ کون ہے۔ اب دیکھیں غائب کے متعلق میں نے سوال کیا ہے، اور چونکہ وہ ایک انسان ہے تو میں نے میم نون زبر من کے ساتھ سوال کیا ہے، اور وہ شخص غائب ہے، موجود نہیں ہے، واحد ہے، مذکر ہے، تو میں اس کے لیے ضمیر لے کر آیا ہوں ہوا، تو میں پوچھوں گا من ہوا، وہ کون ہے، تو میرا مخاطب جواب دے گا ہوا تلمیذ، وہ طالب علم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جس طریقے سے میرے لیے وہ شخص غائب تھا تو میں نے ہوا کے ذریعے سے سوال کیا، اسی طرح میرے مخاطب کے لیے بھی وہ شخص موجود نہیں ہے تو اس کے جواب میں بھی وہ ہوا کا لفظ استعمال کرتے ہوئے وہ کہے گا ہوا تلمیذ۔ تو یہاں تک اس کا ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کو مٹا کے ہم اس کے اندر جو باقی تفصیل ہے مؤنث کے متعلق وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے، پھر آخر میں ہم اس کی تمرین کریں گے۔ اللہ اللہ اللہ